श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। अतः वर्तमान में हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिनसे भविष्य में सुख प्राप्त किया जा सके। ऐसे कर्मों और भावों से बचना चाहिए जिनसे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 ऐसे पुरुषों के विषय में बताया है जो भविष्य में नष्ट हो जाते हैं। इन्हें न सुख मिलता है और न ही कभी शांति मिल पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो पुरुष अज्ञ यानी आत्मज्ञान से हीन है, अज्ञानी है, धर्म नहीं जानता है, उपदेशों का पालन नहीं करता है, वह बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। अज्ञान के कारण ही दुखों में वृद्धि होती रहती है। अतः हमेशा अज्ञान को दूर करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करते रहने से कल्याण हो जाता है। नष्ट होना वाला दूसरा व्यक्ति वह है जो ज्ञान की वृद्धि करने वाले उपायों में श्रद्धा नहीं रखता है। जो व्यक्ति उपदेश देने वाले ज्ञानी लोगों के प्रति हीन भावना रखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, वह इंसान बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता है। ऐसे लोग कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सही काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तीसरा व्यक्ति वह है जो हमेशा संशय में रहता है। जो पुरुष सदैव शंका में रहते हैं और कर्मों के लिए सोचते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, काम होगा या नहीं, ये काम करूं या ना करूं। जो लोग भगवान की भक्ति के संबंध में भी संशय रखते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। संशय करने वाले व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। शंका का कोई समाधान नहीं है। अतः इस भावना से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पा लेनी चाहिए। कोई भी काम एक मन बनाकर शुरू कर देना चाहिए। कर्म करना हमारे वश में है। कर्म के फल के विषय में सोचने या शंका करने से असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि उससे कभी मत घबराओ जो हकीकत में है ही नहीं, जो ना कभी था और ना कभी होगा। जो हकीकत में है वो हमेशा से था और उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जिस भी राजा की प्रजा हर वक्त कर की वजह से हर दिन दुखी रहे और जिसे की अलग अलग तरह के अनर्थ सहने पड़ते हैं, ऐसे सभी राजा की हमेशा से ही हार होती है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग के भी ऊपर बसे हुए होते हैं। एक वो जो ताकतवर होने के बावजूद भी सामने वाले को माफ कर देते हैं, और दूसरा जो कि बुरे होकर भी कुछ दान पुण्य के काम करते रहते हैं। जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी खराब हो जाता है। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी आग से जल जाती है,
ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक न एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। सिर्फ मन ही वो होता है जो किसी को भी आपका दोस्त और दुश्मन बना सकता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो फिर हमेशा के लिए मैं और मेरा की इस लालसा और भावना से बिल्कुल मुक्त ही हो जाता है। और वही एक होता है जिसे की परम शांति मिल पाती है। तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। सच्चा धर्म हमारे लिए यही है कि जिन भी बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उसको फिर वही सब कभी दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का भी सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, इसीलिए सबको हमेशा किसी प्रधान सहारे का ही सहारा लेना चाहिए। अपनी महानता के लिए आप चाहे कितने ही तरीके आजमा लें, मगर मेहनत के बिना इस दुनिया में सब कुछ सादा है। जीत की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपनी ताकत और पराक्रम से वैसी जीत हासिल नहीं कर सकते जैसी कि वे सत्य, सज्जनता, धर्म और उत्साह से प्राप्त करते हैं। उदासी में जिसका मन दुखी नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती और जो राग, डर व गुस्से से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि का होता है। जिस तरह से बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी पानी में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ चाहे वहाँ भटक सकता है, उसी तरह से सेनापति के बिना सेना का जहाँ मन चाहे वो वहाँ भाग सकती है। मिले हुए पैसों का इस्तेमाल करने में दो गलती हो जाती हैं, जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना ही चाहिए। एक है अपात्र को पैसा देना और दूसरा है सुपात्र को पैसा न देना। जो मुसीबत पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का सहारा लेता है और वक्त आने पर दुख भी सह लेता है, उसको उसका दुश्मन कभी भी पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें, नहीं तो अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है।